Hello guys and welcome to the wonderful world of economics. Yes dear, हमने स्टार्ट की है न्यू जर्नी दैट इज कॉस्ट एनालिसिस या कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स. अब इस जर्नी को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर पीस ऑफ नॉलेज इन अ वेरी इजी वे. एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो. नाउ आज हम सीखेंगे कि ये जो कॉस्ट एनालिसिस हैं ये शॉर्ट रन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं. तो ये भी क्वेश्चन जो है वो कॉस्ट एनालिसिस का जनरली आपसे पूछा जाता है, क्योंकि जब हमने कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट पार्ट में सीखे कि किस तरह से मनी कॉस्ट होता है जो डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक एक्सप्लिसिट और एक मनी कॉस्ट. ओके, उसके अलावा हमने देखा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट. Now what I told at that time कि जब हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं बच्चों, तो शॉर्ट पीरियड में आपकी कॉस्ट डिवाइड होती है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में. लेकिन जब हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो लॉन्ग पीरियड में ऑल कॉस्ट विल बिकम वेरिएबल. तो आज हम देखेंगे कि बिहेवियर ऑफ दीज कॉस्ट इन अ शॉर्ट पीरियड विथ वन एग्जाम्पल यानी शेड्यूल एंड डायग्राम. किस तरह से ये कॉस्ट का जो है वो हमें एक एग्जाम्पल दे के हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ उनका डायग्रामेटिकली किस तरह से स्लोप जाता है, किस तरह से बिहेवियर होता है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं. तो क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 कि एक्सप्लेन वेरियस कॉस्ट स्पेशली इन शॉर्ट रन. हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं बच्चों. जब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं यानी हेयर यूर टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट दोनों में. तो शॉर्ट रन विथ स्केड्यूल एंड डायग्राम. तो चलो सीखते हैं. ना पहला ए पार्ट इंट्रोडक्शन. ना इंट्रोडक्शन में हमें बताना है कि इन द शॉर्ट रन कॉस्ट जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नंबर 1 fixed cost which will remain fixed at all level of output produced. और दूसरा क्या है variable cost which vary or change with increase in the output. जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, बट रिमेंबर फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड. आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, फिक्स्ड रहेगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट चेंज. आपने आउटपुट चेंज भी किया तो भी फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड. यानी जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा. जैसे लेबर का कॉस्ट बढ़ता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता है, तो वेरिएबल कॉस्ट में बदलाव आता है, चेंजेस आता है. अदरवाइज फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड ओनली. अच्छा, जब हम इस तरह का रेस्पॉन्ड देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम जनरली एक डायग्राम की पोजीशन को पहले दिखाते हैं बिफोर टेकिंग एनी एग्जाम्पल, कि किस तरह से हमारे डायग्राम जो हैं वो हमें रिस्पॉन्ड दिखाते हैं. तो मैंने पहले एक एल का फॉर्मेट ले लिया. मैंने एक्स एक्सिस पे आउटपुट जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या लिया, कॉस्ट. अच्छा, जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट बोल रही तो सपोज जो भी आपकी कॉस्ट फिक्स्ड है, सपोज इस लेवल पे कॉस्ट फिक्स्ड है OF. अब आप आउटपुट 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, 200 यूनिट प्रोड्यूस करो, 300, 400, 500, कितने भी आउटपुट प्रोड्यूस करो, जितना जितना आप आउटपुट बढ़ाओगे आपका फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड. यानी फिक्स्ड कॉस्ट का जो है दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का वो एक हॉरिजॉन्टल शेप पकड़ता है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्या दिखाता है, आपने आउटपुट 1 यूनिट बनाया, 2 मशीनरी बनाया, 3 मशीनरी बनाया, 4 बनाया, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट, आप कितना भी आउटपुट बढ़ाओ, द फिक्स्ड कॉस्ट विच यू हैव ऑलरेडी इंकर्ड वो क्या हो जाएगा आपका फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा. इसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है वो कैसा गया, हॉरिजॉन्टल शेप में गया. ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने खर्चा किया. अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट का. वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है, जब आप आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो देयर इज नो खर्चा ऑन रॉ मटेरियल और लेबर, कुछ भी खर्चा नहीं है, यानी ज़ीरो से स्टार्ट होता है. ज़ीरो आउटपुट है तो ज़ीरो आपका खर्चा. लेकिन जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा
वेरिएबल कॉस्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है धीरे धीरे वो बढ़ेगा और बाद में एकदम इंक्रीज हो जाता है। पहले स्लोली इफेक्ट होता है, बाद में थोड़ा रैपिडली इफेक्ट दिखाई देता है। चलो ये भी देख लिया। अब आते हैं जब हम टोटल कॉस्ट बात करते हैं, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी। ये हमने फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके हमने ये पॉइंट हमने देखा था कि किस तरह से टोटल कॉस्ट इज स्प्लिट इन वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट। करेक्ट है ना बच्चों? आपने देखा है आपकी टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में स्प्लिट हो जाती है। हमने ये फिक्स्ड कॉस्ट दिखाया, ये आपने वेरिएबल कॉस्ट दिखाया। अब टोटल कॉस्ट का कहाँ से शुरू होगा? ये शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक तो कॉस्ट है ही है, भले ज़ीरो आउटपुट है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका खर्चा होगा ही होगा। तो इन दोनों का रिफ्लेक्शन यानी दोनों का टोटल, दोनों का सम, दोनों का एग्रीगेट टोटल कॉस्ट में दिखाई देगा। दैट इज टीसी कर्व। ये है टोटल कॉस्ट कर्व जो दिखाई देगा, शुरू होगा आपके फिक्स्ड कॉस्ट कर्व से और उसके बाद उसका जो स्लोप है इट विल बी टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरिएबल कॉस्ट कर्व। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है तो आपकी इस टोटल कॉस्ट कर्व को भी वो उसी स्लोप में, उसी टेंडेंसी में अपवर्ड मूव करेगा। तो ये टोटल कॉस्ट कर्व है। अब जब हम एक्स एक्सिस और टीएफसी के बीच में गैप देखते हैं तो ये पूरा गैप क्या है? ये पूरा गैप है आपका फिक्स्ड कॉस्ट का जो आपने खर्चा किया है। दैट इज एक्स एक्सिस और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में पूरा जो गैप है इट शोज द फिक्स्ड कॉस्ट। ओके अच्छा, जब हम बात करते हैं ये वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और इस एक्स एक्सिस के बीच में जो ये पूरा गैप है ये कौन सा दिखा रहा है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। ओके और जब हम टोटल कॉस्ट दिखाते हैं, देखो यहाँ तक आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, लेकिन टोटल कॉस्ट में हमने वेरिएबल कॉस्ट ऐड किया है। तो ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, पूरा गैप, ये तो फिक्स्ड हो गया। तो ये जो आपका गैप दिख रहा है दिस इज नथिंग बट इट इज़ द एडिशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने वेरिएबल कॉस्ट उसमें ऐड किया तो हमें दिखाई दिया टोटल कॉस्ट। लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है बच्चों, बट यू शुड नो इट कि किस तरह से कॉस्ट कर्व रिस्पॉन्ड करते हैं। वी नो दैट कि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, इसके लिए वो हॉरिजॉन्टल स्लोप में जाता है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाएंगे द वेरिएबल कॉस्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग द आउटपुट। तो इसकी वजह से आपका वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट हुआ एंड इट इज स्लोपिंग अपवर्ड। लेकिन टोटल कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट शो द बिहेवियर ऑफ बोथ, that is fixed cost and variable cost. It is start from the fixed cost का point and then it is sloping upward. ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। The distance between x axis and TFC, ये कौन सा डिस्टेंस है बच्चों? It shows the fixed cost. लेकिन अगर हम लोग टोटल कॉस्ट और TVC के बीच में जो गैप देखते हैं वो देखते हैं कि इट इज़ द गैप ऑफ, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ, इट इज़ द प्योर इफेक्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन द टोटल कॉस्ट। इसकी वजह से उसका स्लोप इज आल्सो इंक्रीजिंग अपवर्ड, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है लेकिन वेरिएबल क्योंकि अपवर्ड गया, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट इज स्लोपिंग अपवर्ड। इसके लिए टोटल कॉस्ट कर्व इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ओके तो ये हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया कि इन द शॉर्ट पीरियड आवर कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, that is fixed cost and variable cost. Fixed cost will remain fixed. So when our output will go on increasing, our variable cost will also go on increasing. Okay? अच्छा, अब हम ले रहे हैं कॉस्ट का शेड्यूल। एक कॉस्ट का हम शेड्यूल ले रहे हैं जिसमें हम फिर से मैं कहूँगी एक इमेजिनरी डेटा ले रही हूँ और जैसे मैं हमेशा करती हूँ, हमेशा डेटा को एक सिंप्लीफाई कर देती हूँ। अब जब ये डेटा है तो इस डेटा को, इस टेबल को एक सिंपल वे में मैं ले रही हूँ। आप देख रहे हो मैंने एक टेबल आपको दे दिया है।
अब इस टेबल में मैंने अलग अलग आपको कॉस्ट दी हैं जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं, बस उसको थोड़ा वापस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं विथ वन एग्जाम्पल के साथ। तो थोड़ा कैलकुलेशन भी करके देखें, और ये कैलकुलेशन जब आप एग्ज़ाम में कर रहे हो तो आप इसमें कोई भी डेटा डाल सकते हो। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ डेटा, तो ये हमारी हाइपोथेटिकल, हमारी इमेजिनरी डेटा है। अब अगर आप एग्ज़ाम में जब इस तरह का टेबल अगर दे रहे हो, क्योंकि जब ये आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो बच्चे सोचते हैं कि हम इतना बड़ा टेबल कैसे लर्न करेंगे, तो वो टेबल जो है इसमें आप इमेजिनरी डेटा भी डाल सकते हो, यानी आप अपने रैंडम के हिसाब से बढ़ा के डाल सकते हो, क्योंकि डेटा मैंने बहुत सिंपल लिया। देखो करते हैं और धीरे धीरे आप जज करने लगोगे कि मैंने डेटा को कितना सिंप्लीफाई लिया हुआ। तो चलो देखते हैं। मैंने क्वांटिटी लिया है बहुत सिंपल, कि सपोज़ हम लोग 10 यूनिट बना रहे हैं, हम 10 सपोज सोफ़ा सेट्स बना रहे हैं, 10 हम फर्नीचर के पीसेस बना रहे हैं, तो मैंने सपोज़ 1 2 3 4 5 करके ऐसे कुछ लिया हुआ, यानी 1 यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, 4th यूनिट करके मैंने क्वांटिटी फर्स्ट कॉलम में बताया है। ओके बच्चों, सेकंड कॉलम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में मैंने 100 लिख के छोड़ दिया, क्यों? जानबूझ के, ताकि आपको ध्यान जाए कि जब हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड ओनली। तो आपका यूनिट 1 हो तो भी 100, 2 हो तो भी 100, 3 यूनिट हो तो भी 100, 4 यूनिट हो तो भी 100, 5 यूनिट हो तो भी 100, 6 यूनिट हो तो भी 100, 7 हो तो भी 100, 8 हो तो भी 100, 9 हो तो भी 100 और 10 हो तो भी 100। हो गया ना एक कॉलम रेडी। बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसा भी आता है, उन्होंने एक टेबल दे दिया ये पूरा, और इस तरह से डेटा खाली 100 लिखा और ये डेटा दिया, और आपको बोल दिया कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल कंप्लीट करो, 5 मार्क का ये टेबल, और उसके टेबल के बेस पे 2-3 क्वेश्चन है जो हम इसके एक्सप्लेनेशन में करने वाले हैं, उन्होंने आपको बोल दिए, तो भी आसान काम है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन को, अच्छा बच्चे बोलते हैं कि मैम आपने कर लिया, ठीक है, आपने कोई डेटा ले लिया और समझो उस डेटा को आप डील कर रहे हो जो हम इसमें फिल करने वाले हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कैलसी लेना वैसे भी अलाउड है, टेंशन मत लेना, कोई भी डेटा सिंपल आप ले सकते। ओके बच्चों, अच्छा ये लिया मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो वैसे देखो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा बढ़ रहा है, और इस वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, पावर एंड फ्यूल का खर्चा। तो जितना जितना आपने आउटपुट बढ़ाया आपका खर्चा बढ़ता गया, इंक्रीज़ होता गया, ये आपको दे दिया गया। जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट के लिए लिखा 10 रुपया लगा, सेकंड के लिए लिया मैंने 20, देन 35, देन 4 यूनिट के लिए 60 लगा। जब मैंने 5th यूनिट को भी रखा 5 यूनिट के लिए 90 लगा, 6 यूनिट्स के लिए 130, देन 200, 300, 450 एंड 700। तो इस तरह का मैंने अज्यूम्ड डेटा लिया। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम दिख रहा है टीसी। टीसी मतलब क्या किया था, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम क्या दिखाते हैं, टोटल कॉस्ट यानी टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी इस फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ो। अब मेरे साथ आप भी जोड़ते रहना, आप भी प्लस करके देखना कि देखो कहीं पे हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको रेक्टिफाई कर देना। 100 प्लस 10, देखो 110 हो गया। अच्छा, 100 प्लस 20, 120, ओके। 100 प्लस 35, तो 135, देन 100 प्लस 60, 160, ओके बच्चों। 100 प्लस 90, 190, 100 प्लस 130, तो 230, 100 प्लस 200, 300, 100 प्लस 300, 400, 100 प्लस 450, 550, 100 प्लस 700 कितना आया, 800। ये है हमारा टोटल कॉस्ट। अब ये हमारा टोटल कॉस्ट हमें मिला। अब आते हैं ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज। अब हम एवरेज भी निकालेंगे।
लेकिन एवरेज से पहले आप पहले लास्ट कॉलम में जाओ, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट यानी एमसी। मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट, आपने कितना खर्चा किया। जब हम एडिशनल कॉस्ट की बात करते हैं तो पहला जो फर्स्ट यूनिट था, फर्स्ट यूनिट उसने तो हमको 110 दिया, तो मार्जिनल कॉस्ट कोई एडिशनल कॉस्ट थी नहीं, वो मैं पहले कंप्लीट कर रही हूँ। देखो इजी होता है। बाकी एवरेज में क्या है, आपकी कैलकुलेशन सिंपल, तो हमारे मैक्सिमम कॉलम्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, फिर 120, पहले हमने कितना कॉस्ट खर्चा किया, 110। जब एक यूनिट एक्स्ट्रा मैंने बनाया तो कितना कॉस्ट खर्चा हुआ, 120, यानी कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगा, 10 रुपये, यानी पहले मेरा 10 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। एक यूनिट बना रही थी 110 में, लेकिन जब मैंने 2 यूनिट बनाए तो 120, 10 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा किया, मेरा एक यूनिट एक्स्ट्रा बन गया। तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट इंकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हो, एक एडिशनल यूनिट बना रहे हो, तो उसके लिए आपने एक्स्ट्रा कितना खर्चा किया, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट, जो हमने वहाँ पे लिया, दैट इज 10। अच्छा, उसके बाद जब हमने थर्ड यूनिट बनाया तो तीनों का मिला के टोटल कॉस्ट कितना आया, 135, यानी पहले हमने 120 खर्चा किया, अब थर्ड यूनिट किया तो 135, तीनों का मिला के, यानी आपका एक्स्ट्रा खर्चा कितना आया, 15 रुपया। 135 में से 120 माइनस करके देखो, 135 में से 120 माइनस करके देख लो। कैलकुलेटर आप मेरे साथ भी लेके बैठो, मेरे साथ आप भी कैलकुलेशन देखो, तो देखो 15 आ रहा है भाई। अगर आ गया मतलब यू आर राइट, मिल गया हमको। देन फिर जब हम उन्होंने फोर्थ यूनिट बनाया तो 4 यूनिट बनाने के बाद हमारा खर्चा कितना हुआ, 160, बराबर 160 हमने किया। तो 160 में से 135 माइनस करके देखो कितना मिल रहा है बच्चों, देखो तो 25 आ रहा है। अब आप राइट हो, मेरे से पहले आपने जवाब दे दिया कि आपको 160 से 135 हमने माइनस किया तो जवाब कितना आया, 25। अच्छा, जब फिफ्थ यूनिट बना तो दैट इज़ 190। अब 190 में से जब हमने 160 को माइनस किया तो कितना खर्चा आ गया, दैट इज़ 30। तो आपका 30 आंसर एकदम करेक्ट। जब हमने 6 यूनिट बनाए तो आया 230, 230 में से 190 को माइनस किया तो कितना आया, 40। ओके, इस तरह से देखो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर करते जा रहे हैं। 230 में से 190 गया तो कैलकुलेट करके देखना, और आपने सही जवाब निकाला है, दैट इज़ 40, यानी दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट। अच्छा, फिर 7th यूनिट बनाया तो टोटल कॉस्ट ही 300। अब 300 में से 230 माइनस करेंगे तो आपका जो एडिशनल कॉस्ट है वो रहेगा 70 रुपीज़, 70 रुपये एडिशनल कॉस्ट खर्चा हुआ, तभी हमारा नेक्स्ट यूनिट बना। अच्छा, 8th यूनिट जब हमने बना तो 300 में से 400, यानी टोटली 100 रुपये का एडिशनल कॉस्ट आ गया, तो 100 रुपीज़ आपका एडिशनल कॉस्ट खर्चा हुआ। तो आप बराबर कर रहे हो, ऐसे धीरे धीरे आप मेरे साथ मार्जिनल कॉस्ट को निकालते आइए। अच्छा, नेक्स्ट फिर 400 में से 550, जब हमने एडिशनल यूनिट 9th बनाया, 550 में से 400 माइनस करो तो देखो बराबर आपने निकाला है 150, यानी एडिशनल कॉस्ट 150। देखो जैसे जैसे एक एक यूनिट बढ़ता जा रहा है आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है। अच्छा, फिर आ गए हम लोग इधर, जब लास्ट 10th यूनिट हमने बनाया कितना खर्चा किया, 800, 800 में से 550 माइनस करो, कितना आ रहा है बच्चों, राइट हो आप लोग, 250। तो दैट इज़ कॉल्ड 250 मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट का जो कॉलम है ये भी रेडी हो गया। अच्छा देखो, अब जैसे जैसे एक एक हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, आप उनका बिहेवियर भी देखो, कैसे आपको बिहेवियर दिख रहा है, कॉस्ट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। पहला देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हर लेवल पे सेम थी। ये फिक्स्ड कॉस्ट देख रहे हो आपका फिक्स्ड 100 रुपये का, आप कितने 10 यूनिट बना रहे हो लेकिन आपकी कॉस्ट सेम है। वो आपकी कॉस्ट इस तरह से, जो आपकी कॉस्ट है वो हॉरिजॉन्टल शेप ले रही है। लेकिन अभी इसी कॉस्ट को जब हमने टोटल लिया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अभी उसमें से मेन हमें निकालना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट।
ऑन एन एवरेज हम फिक्स्ड कॉस्ट कैसे खर्चा करते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यही जादू हमें सीखना है। हमने क्या देखा, मैंने क्यों डायग्राम आपको दिखाया, हमने एक नॉर्मल कॉस्ट की टेंडेंसी को ऑब्जर्व किया कि देखो जैसे हमने फिक्स्ड कॉस्ट देखा, आपका 100 रुपये फिक्स था। आप जितना जितना आउटपुट प्रोड्यूस करते जा रहे हो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट 100 रुपया फिक्स था, तो वो एक हॉरिजॉन्टल शेप में मिल रहा था। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ एवरेज में। अब मैं किधर जा रही हूँ? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा, ध्यान देना बच्चों। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आप क्वांटिटी से डिवाइड करो, यानी 100 को डिवाइड करो 1 से। देखो 100 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, करके देखो। 100 डिवाइड बाय 1 कितना खर्चा आपका आएगा, जवाब। कैलकुलेटर भले लेके बैठो, देखो आप करके। 100 डिवाइड बाय 1 कितना आया, 100, यानी एवरेज भी 100 आया। अच्छा, फिर हम आते हैं सेकंड में। 100 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 2, दैट इज़ 50 रुपीज़, बराबर। 100 डिवाइड बाय 2 तो कितना आया, 50। यानी जब हमने 100 रुपया खर्चा किया फिक्स्ड पे, अगर मैं 1 यूनिट बना रहा हूँ तो मेरा ऑन एन एवरेज भी 100 ही आएगा। लेकिन जब मैंने 2 यूनिट बनाए तो वो फिक्स्ड कॉस्ट 2 यूनिट में बट गई, यानी ऑन एन एवरेज मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बच्चों, 50। मेरा 50 है, यानी देखो फिक्स्ड कॉस्ट कम होने लगी, रिड्यूस होने लगी। जितना हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, मेरी ऑन एन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हो रही है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर 100 यूनिट को 3 से डिवाइड करके देखो। जब 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 33.3। करके देखो, देखो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही जाएगा। आप 100 को 3 से डिवाइड करो तो यू विल फाइंड इट 33.3 आपका जवाब आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 को फिर आप 4 से डिवाइड करो, यानी फिक्स्ड कॉस्ट को फिर 4 यूनिट जब हमने बनाया तो वही 100 रुपया 4 यूनिट्स में डिवाइड हुआ, तो कितना आया ऑन एन एवरेज, 25। देखो फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, पहले 100, फिर 50, फिर 33.3 एंड 25, इट्स गो ऑन रिड्यूसिंग। देन 100 को 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 100 में इसको हमने 5 यूनिट बनाया तो कितना आया आपका ऑन एन एवरेज, 20 आपका एवरेज आ गया। अच्छा, फिर आपने 6 यूनिट बनाए, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, तो 100 रुपया। 100 को 6 यूनिट में डिवाइड करो तो देखो कितना आ रहा है, 16.6 आना चाहिए। करके देख लो, 16.6। देन उसके बाद आ रहा है 100 को डिवाइड कर रहे हो आप 7 यूनिट्स के साथ, तो वही फिक्स्ड कॉस्ट 7 यूनिट में जब डिवाइड होगी तो 14.2, इट विल बी द रिजल्ट। वैसे ही 100 यूनिट्स, 100 आपका फिक्स्ड कॉस्ट, अभी 8 यूनिट में डिवाइड करो तो 12.5 यूनिट्स आपका आएगा। यानी 100 रुपीज़ जो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट में खर्चा किया है, अगर 8 यूनिट में डिवाइड करती हूँ तो लगभग 12 रुपीज़ 50 पैसा मेरा हर एक यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो खर्चा हो रहा है, बराबर बच्चों। अच्छा, 100 रुपीज़ आप डिवाइड करो 9 यूनिट में। जब 100 यूनिट को 9 यूनिट में डिवाइड करोगे तो मेरे हिसाब से 11.1 आपका जवाब आएगा। करके देख लो, आप बिल्कुल सही हो। लास्ट 100 को डिवाइड करो 10 से, ये तो आपने बहुत बचपन में ही सीख लिया था। 100 को 10 से डिवाइड करो तो 10 आता है, एक 0 हटा दो, बच गया 10। बहुत आसान। तो ये आपने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट देखा। देखो जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहे थे वो सेम था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम था, इसके लिए उसका डायग्राम कैसे गया, हॉरिजॉन्टल। लेकिन जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे और इसके बाद डायग्राम हम एवरेज का देखेंगे तो इट विल गो ऑन रिड्यूसिंग। देखो पहले 100, फिर 50, फिर 33.3, देन 25, देन 20, फिर 16.6, 14.2, 12.5, 11.1 एंड 10 रुपीज़। तो आपका कॉस्ट देख रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट जितना आउटपुट बढ़ाते जाओगे, योर फिक्स्ड कॉस्ट विल गो ऑन रिड्यूसिंग।
वो कम होता जाएगा और आपका जो कॉस्ट है पर यूनिट स्पिल्ट होता जाएगा, आपका फ़ायदा है। तभी तो हम इंजॉय करते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जितना जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी स्पिल्ट इन द वेरियस नंबर ऑफ यूनिट्स और एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। तो ये हमने काम किया अभी फिक्स्ड कॉस्ट का। अब हम बढ़ते हैं आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमने वेरिएबल कॉस्ट देखा था, पहले टोटल देखा था, लेकिन अभी हम एवरेज का भी निकाल के देखेंगे। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो इसमें भी सेम फंडा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो पकड़ो वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 10 रुपया। चलो पहला 10 रुपया डिवाइड किया हमने, खाली एक यूनिट प्रोड्यूस किया, सिर्फ एक यूनिट। 10 को डिवाइड किया 1 से तो आ गया वापस 10। ओके, अच्छा, अब वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट 20 था, 20 को डिवाइड करो 2 से, देखो वापस आ गया 10। 20 को डिवाइड किया 2 से तो क्या आ गया बच्चों? दैट इज आपका सेम एवरेज 10 आ गया। देखो आपका ऑन एन एवरेज सेम मिलने आपको लगा। अच्छा, देन आपका आ रहा है 35। अब देखो 35 को आप 3 से डिवाइड करके देखो, ये वेरिएबल खर्चा है। 35 को 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका खर्चा आएगा 11.6। दैट रिजल्ट्स विल कम 11.6। तो ये आपका आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हमने फाइंड आउट किया। अच्छा, उसके बाद है 60 को डिवाइड करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को 4 यूनिट, फटाफट आपका रिजल्ट आ गया, बराबर हो आप, दैट इज़ 15। आप देखो 15 का टेबल 4 बार पढ़ो, 60 आपका आ जाएगा। वैसे ही जब आपने 5 यूनिट्स बनाए तो आपका वेरिएबल कॉस्ट था 90 को 5 से डिवाइड करो बच्चों, देखो कितना मिल रहा है, दैट इज़ 18। बराबर निकाल रहे हो? बराबर ऐसे कैलकुलेशन आप मेरे साथ करते जाओ, क्योंकि बहुत बार ये टेबल आपको कैलकुलेशन के लिए मिलती है और आपको करना भी है। ओके, तो ये आप टेबल करके देखो किस तरह से आपको रेस्पॉन्ड मिलता है। अच्छा, फिर देखो वेरिएबल कॉस्ट है 130। अब इस 130 को आप 6 से डिवाइड करके देखो। जब आप 130 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको जवाब आएगा 21.6। करके देखो, 21.6 आपका जवाब आएगा। देन वेरिएबल कॉस्ट है 200 को 7 से आप फिर से डिवाइड करके देखो, कैलकुलेटर पकड़ो और उसमें डिवाइड करके देखो, देखो जवाब कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से इट मस्ट बी 28.5, इतना आना चाहिए, 28.5 आपका आना चाहिए। देन उसके बाद है 300 को आप 8 से डिवाइड करो, 300 को आप 8 से डिवाइड करो तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आना चाहिए 37.5। तो 37.5 आपका कैलकुलेशन है। फिर आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट है 450 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको मालूम है 9 का टेबल 45 पे 5 टाइम्स जाएगा तो राउंड फिगर 50 विल कम, 50 आएगा। और लास्ट में हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 700 डिवाइड बाय 10। ये तो बहुत आसान है, 10 कैंसिल करो, बाकी 70 रुपये आपका आ जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन विल बिकम ईजी फॉर यू। हमने सिंपल डेटा लिया है और उस सिंपल डेटा को इस तरह से हम दिखा रहे हैं। तो यही हमने 1 बाय 1 करके आपको दिखाया। द मेन पर्पस बिहाइंड दैट कि यू शुड नो इट कि किस तरह से आपका जो कॉस्ट है वो रिस्पॉन्ड करता है। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स था, लेकिन जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते गए देखो फिक्स्ड कॉस्ट विल गो ऑन रिड्यूसिंग, कम हो रहा है। देखो पहले 100, 50, 33.3, 25 कम हो रहा है, 20, फिर 16, 14, 12, 11 और 10 रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी पहले कांस्टेंट पे आ गया है 10, फिर 10 कांस्टेंट था, फिर थोड़ा बड़ा ऑन एन एवरेज 11.6 स्लोली, फिर 15, फिर 18 स्लोली बढ़ रहा है, 21। अच्छा, 21 के बाद थोड़ा फास्ट गया 28, फिर 28 के बाद सीधा फास्ट 37, फिर सीधा फास्ट 50 और फिर 20 का जंप 70।
तो पहले वेरिएबल कॉस्ट आपने ध्यान दिया, स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, ये ग्रेजुअली बढ़ता है, बाद में वो थोड़ा रैपिडली बढ़ता है। तो इस तरह का वेरिएबल कॉस्ट में भी रेस्पॉन्ड दिखाई देता है। अब आते हैं एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इन दोनों का टोटल भी कर सकते हो आप, वो भी दिखा सकते हो, या आपका जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इट विल बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट यानी इन दोनों को भी प्लस कर सकते हो आप, वो भी दिखाओ, आपके सामने बनाया है, वो भी आप दिखा सकते हो। एवरेज कॉस्ट यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को प्लस किया तो भी एवरेज कॉस्ट, नहीं तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आप कैसे भी करो, आपके सामने न्यूमेरिकल डेटाज अवेलेबल हैं और उनको टोटल करके दिखाओ। ओके बच्चों, तो चलो हम करते हैं। पहला आपका मिल रहा है, जब हम एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका फर्स्ट मिल रहा है 100 + 10 आ गया 110। दूसरा 50 + 10 एवरेज कॉस्ट देखो 60, सीधा ऑन एन एवरेज कॉस्ट फॉल हुआ। देखो पहले ऑन एन एवरेज कॉस्ट कितना था 110 जब हमने 1 यूनिट बनाया, लेकिन जब हमने 2 यूनिट बनाया तो ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, सीधा नीचे। देखो कितना फॉल मिला है, दैट इज 60। जब हमने 3 यूनिट बनाया तो 33.3 एंड 11.6 आप करके देखोगे, दैट इज 45, क्योंकि आपका जो टोटल कॉस्ट है 135, इट विल बी डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 45 ऑन एन एवरेज यू विल गेट। अच्छा, फोर्थ में जब हम आते हैं, चौथा 4 यूनिट बनाया तो 25 + 15 आपको कितना मिलेगा 40। देखो एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, देन फिफ्थ यूनिट में 20 + 18 दैट इज 38 तक मिला। ओके, यानी एवरेज कॉस्ट और रिड्यूस हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। और देन जब हमने 6 यूनिट बनाया तो इसमें भी 16 और 21 37, और इसमें भी सेम आपका 30 80 आ रहा है, क्योंकि जब हम देखते हैं 230 आपका टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 6 तो यू विल बी गिवन 38। ये हमारा टोटल एवरेज कॉस्ट हमें मिला। टोटल कॉस्ट जो हमारा है दैट इज 230 डिवाइडेड बाय 6 का यूनिट। अच्छा, देन जब हम 7th की बात कर रहे हैं, 7th उसमें जब हम बात कर रहे हैं तो 14.2 और ये 28, 14 और 28 ये हमारा रहेगा 42, यानी 43 आपका एवरेज कॉस्ट आपको मिलेगा। आप करके देखो, ऑन एन एवरेज हमको कितना मिलेगा 43। अच्छा, फिर एवरेज कॉस्ट हम बात करते हैं 8 यूनिट्स की, यानी जब हम 8 यूनिट्स में आ रहे हैं तो कितना आ रहा है 400 डिवाइडेड बाय 8 यूनिट्स। हम लोग करके देखो, यानी इट विल बी डिवाइडेड, जब हम लोग डिवाइड करके देखेंगे तो यू विल सी दैट इज nearly 400, that will be divided by 8, it will be 50 average cost. Okay, that is total cost divided by quantity, that is 400 divided by 8. तो you will see that 8 का टेबल 40 पे लगेगा 5 टाइम और एक 0 है तो 50 हो गया ना, राउंड फिगर हमको मिल रहा है। अच्छा, फिर आते हैं 450 डिवाइडेड बाय 9 में। हम लोग जब टोटल कॉस्ट 550 है, 550 को हम डिवाइड कर रहे हैं 9 से तो लगभग आपका आएगा 61। ओके, ये 50 और ये 11 तो ये लगभग 50 और 61 आपका आएगा। 0.1 को हमने वहाँ गायब कर दिया। ऑन एन एवरेज कॉस्ट हम लोग निकालते हैं, और लास्ट में जब हम निकालते हैं दैट इज़ 800, तो हमने क्या दिखाया एवरेज कॉस्ट में 810 यूनिट्स बनाया तो एवरेज कॉस्ट कितना आया 80। ओके, इस तरह से हमने ये सब कैलकुलेशन करके देखा। अच्छा, अब मेन है इसका आपका कि एवरेज कॉस्ट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। आपने देखा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूसिंग था, वेरिएबल कॉस्ट पहले कांस्टेंट, फिर धीरे धीरे बढ़ा, बाद में रैपिडली बढ़ा, ये भी रिस्पॉन्ड देखा। अच्छा, जब हम एवरेज में देखते हैं तो एवरेज 1 2 3 4 5 यूनिट तक, जब हम 5 यूनिट तक हैं फॉल हुआ। 6th यूनिट में कांस्टेंट था 38 कांस्टेंट, और उसके बाद एवरेज कॉस्ट आपका बढ़ा, यानी 43 50 61 80। क्योंकि वो किसकी वजह से बढ़ा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट फास्ट बढ़ा, तो वो वेरिएबल का इफेक्ट एवरेज में तो दिखेगा ही दिखेगा। चलो दिखा हमको।
अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट देखो, वहाँ पर भी वैसा ही है, क्योंकि मार्जिनल का इफेक्ट आपके वेरिएबल पे दिखा है। मार्जिनल कॉस्ट भी पहले स्लो स्लो बढ़ रही है, लेकिन बाद में वो रैपिडली बढ़ा है। 40 से सीधा 70, 30 का जंप है, फिर 30 का जंप है, फिर 50 का जंप है, और फिर 100 का जंप है। तो मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट बाद में बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारा एवरेज कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज़ प्योरली अफेक्टेड बाय वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है भाई। यानी आपकी मार्जिनल कॉस्ट का इफ़ेक्ट आपके वेरिएबल कॉस्ट पे पड़ा, आपके उस एवरेज कॉस्ट पे पड़ा, जो इसके रेस्पॉन्ड को एकदम रैपिडली हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, तो यस, हमने ये टेबल किया। अच्छा, मैंने कहा था आपको ये टेबल जो है, ये जो डेटा है जो मैंने एक बुक में से लिया, जैसे आपको दिया, तो कभी कभी जैसे मैंने आपको एक कॉलम दिया और आपको भी एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी की तरफ से साथ टेबल दे दिया, और उन्होंने बोल दिया कि आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करो और कुछ सवालों के जवाब दो। आपने टेबल तो कंप्लीट कर लिया, आपका 5 मार्क्स का जॉब इज़ डन। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, दैट विल बी अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन। अब वो सवाल ये होगा कि पहला सवाल कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बताओ क्या है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? तो हम क्या बोलेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज स्टार्ट डिक्लाइनिंग विथ इंक्रीजिंग आउटपुट। सिंपल है भाई, दिख रहा है। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? तो वह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनिशियली इट इज़ कांस्टेंट एंड देन इट इज स्टार्ट इंक्रीजिंग बट स्लोली, बट आफ्टर, जब हम बात करें आफ्टर 7th यूनिट, इट इज स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, बाद में वो फास्ट बढ़ने लगा। ओके, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ एवरेज कॉस्ट? आपका एवरेज कॉस्ट जो है उसका बिहेवियर क्या है? जब हम देखते हैं एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट जो है अप टू 5th यूनिट इट इज स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड अप टू 6th यूनिट इट रिमेन कांस्टेंट एंड आफ्टर 7th यूनिट इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, वो भी आगे बढ़ा। चलो, ये बिहेवियर हमने बता दिया। अच्छा, अब कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट का भी अगर आपसे पूछा गया तो वहाँ पर भी आप बता सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है। कौन से यूनिट तक? 6th तक। लेकिन 7th के बाद जो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ा है, इट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली। चलो, आपने अपने इमेजिनेशन और अपनी समझ के हिसाब से जवाब दे दिया, जो आपने सही जवाब दिया। अब एक वेरी स्पेशल क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ यू आर अ प्रोड्यूसर, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो लेट मी नो कि एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट यू एंजॉय मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो देखो, टेबल को देखो आप, और यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने जो सोचा है आप बिल्कुल सही हो। अगर मैं पूछ रही हूँ, आप प्रोड्यूसर हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो किस लेवल पे आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी मैक्सिमम लेवल पे रहेगा? तो मैक्सिमम लेवल पे कब रहेगा? जब आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम लेवल पे रहेगी, और वो मिनिमम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन 1 यूनिट ज़्यादा। यानी आपका जो 6th यूनिट है वहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज्ड है, दैट इज़ 38, आपने देखा वहाँ पर है। तो एट दैट लेवल, यानी अप टू 6th यूनिट, ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर बिंदास करेगा प्रोडक्शन, क्योंकि इस लेवल तक उसका जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज है, यानी प्रॉफिट को तो वह मैक्सिमम एंजॉय कर रहा है। कॉस्ट कम यानी प्रॉफिट ज़्यादा। हमने क्या पढ़ा था बच्चों फर्स्ट पार्ट में कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कॉस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने कहा अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आप बताओ किस यूनिट पे, किस लेवल पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। तो सोच के देखो आपका कॉस्ट मिनिमम कहाँ तक पहुँचा, एवरेज कॉस्ट, एवरेज। तो आपका एवरेज कॉस्ट 38 जो है वो 6th यूनिट तक है तो आपका 5th यूनिट तक भी। अब 5th पे भी 38 है, 6th पे भी 38 है, तो मैं 1 यूनिट कम क्यों प्रोड्यूस करूँ? मैं 6 यूनिट प्रोड्यूस करूँगा, मेरा आउटपुट भी अच्छा और मेरी कॉस्ट भी कम, तो मैं 6 यूनिट तक प्रोड्यूस करूँगा। तो ये आपकी स्मार्ट थिंकिंग है, जहाँ आपका कॉस्ट कम
यानी यू आर एंजॉइंग मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर? तो आपने बराबर डिसीजन लिया। ओके, अब ये हमने बिहेवियर इनका कर लिया। अब इसी बिहेवियर को आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताना है, लेकिन बहुत इजी है, सब समझ लिया तो इन फ्यू पॉइंट्स में बताना है। कैसे? इन द अबव स्केड्यूल, इन द अबव टेबल, इन द अबव एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड एट ऑट लेवल। हर लेवल पे फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। फर्स्ट पॉइंट ओवर। एक एक कॉलम को पकड़ो और बताते जाओ, बहुत आसान हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं भाई, सब कवर हो जाएगा। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड एट ऑल लेवल। सेकेंड, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, वो दिख भी रहा है, आसान है, समझ गए, लिखा हमने। थर्ड, टोटल कॉस्ट इज द एग्रीगेट यानी सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड total variable cost which is go on increasing with increasing output. Done. Then average fixed cost. Average fixed cost means when total fixed cost is divided by the total quantity, that is average fixed cost. And we observe in the above table that to average fixed cost will go on declining with increasing output. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा, आपका प्रोडक्शन बढ़ा, तो आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होता गया? रिड्यूस होता गया, कम होता गया, डिक्लाइन होता गया, तो फ़ायदा होता गया, तो इट इज़ गो ऑन डिक्लाइनिंग। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और उसमें भी आपका जजमेंट सही है कि इन द अबव स्केड्यूल वी ऑब्जर्व कि इनिशियली average variable cost remain constant and then it start increasing slowly, but after कौन सा यूनिट भाई? 7th यूनिट। आफ्टर 7th यूनिट average variable cost increasing rapidly या fastly। या समझो आपको डर लगता है, पता नहीं कौन सा यूनिट है, मैं सही हूँ गलत हूँ, भाई इजी और इजी आपको बताती हूँ। द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली क्या है? constant, then it start increasing slowly, but after some level of production it goes on increasing rapidly। तो भी सही हो गया। छुपा दो ना भले यूनिट, नहीं बताओ, समझो आपको थोड़ा भी कहीं पर भी थोड़ा डाउट आया ना, साइड रखो, आप अपना एक्सप्लेनेशन बताओ कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली इट स्टार्ट इंक्रीजिंग स्लोली बट देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली। काम तो वही है ना, सेम बता दिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में तो मैजिक हो गया, उन्होंने क्या दिखाया कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है इट स्टार्ट फॉलिंग अप टू कौन से यूनिट तक? 5th यूनिट। इट रिमेन कांस्टेंट अप टू 6th यूनिट एंड आफ्टर 7th यूनिट एवरेज कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग, बाद में बढ़ने लगा। और लास्ट पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल का सेम कनेक्शन है, क्योंकि इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग स्लोली एंड देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली। आपका एक्सप्लेनेशन ओवर। अभी है इसका मेन काम, दैट इज डायग्राम में आपको दिखाना है। तो लेट्स सी कैसे हम डायग्राम में उसको दिखाएंगे। तो मैं डायग्राम में भी उसका एक्सप्लेनेशन आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे ये डायग्राम जो है, क्योंकि मेन है इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये टेबल। आपने टेबल को समझ लिया तो बस अभी डायग्राम देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भाई। इजीली आपने जब इतना बड़ा समझ लिया तो ये तो अभी आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। एक्स एक्सिस पे एज यूजुअल आउटपुट आपका आ गया और यहाँ पे आपका आ रहा है कॉस्ट। ओके, कॉस्ट हमने दिखा दिया। अब पहला मैं पकड़ रही हूँ, अब कौन से डायग्राम निकालने हैं बच्चों, ध्यान देना। अब ये टोटल आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैंने पहले डायग्राम में दिखा दिया इंट्रोडक्शन में। टोटल का मतलब नहीं है टोटल वेरिएबल भी नहीं है, टोटल कॉस्ट भी नहीं। हमें कौन सा डायग्राम चाहिए? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन एवरेज कॉस्ट, ये जो हमने दिखाया एवरेज टोटल कॉस्ट और आपका ये मार्जिनल कॉस्ट। तो ये चारों कॉस्ट कर्व्स हम दिखाएंगे।
किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ओके, तो वन बाय वन जो है हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे, यू विल सी दैट किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अब पहला मैं ले रही हूँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मैं यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं ले रही हूँ। अभी आप बहुत बड़े हो गए हो, मैच्योर्ड हो गए हो, डायग्राम के साथ खेलना सीख गए हो। अब मुझे मालूम है जैसे जैसे यूनिट बढ़ा आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज गो ऑन डिक्लाइनिंग, कम होता गया। तो ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एक डिमांड कर्व की तरह दिखाई देता है। तो पहला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये नीचे गया और इसको नेगेटिव स्लोप है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट फॉलिंग। देखो 100 रुपये से शुरू हुआ, 10 रुपये पे पहुंचा, कितना फॉल हुआ है। तो एवरेज निकाला, नॉट टोटल, क्योंकि टोटल विल हॉरिजॉन्टल स्लोप में दिखाई देगा, जो हमने पहले डायग्राम में इंट्रोडक्शन में जनरली ऑब्जर्व किया। ये है उसका एक्चुअल पैटर्न, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहे हो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज कमिंग डाउनवर्ड, नीचे आ रहा है। अच्छा, अब चलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। अब ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, देखो कैसे शुरू हुआ। पहले 10 सेम, फिर बढ़ा धीरे 11, 15, 18, 21, 28, 20, 37, 50, 70 लाइक दैट। तो चलो अगर हम बात करें कि ये भी जो है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो है, सपोज वो पहले थोड़ा फॉल हुआ, फिर सेम हुआ और इस तरह से वो आगे बढ़ता गया, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। ये किस शेप में हमको देखा? यू शेप में, क्योंकि आपके जो ये कर्व्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि पहले फॉल होना शुरू होता है, कम होना शुरू हुआ, फॉल हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर इंक्रीजिंग हुआ। किसका इफेक्ट है? दीज आर अफेक्टेड बाय लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हमने डिस्कस किया। पहले क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी आपका रिटर्न बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है। तो पहले कॉस्ट कम, फिर कांस्टेंट और फिर बढ़ता ही गया, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। अब इन दोनों का इफेक्ट फिक्स्ड भी और एवरेज का, इसका इफेक्ट किस पे दिखेगा? एवरेज कॉस्ट में। अब एवरेज कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों दिखेगा बच्चों, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों दिखेगा। तो जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो ऐसे दिखेगा, दैट इज एवरेज कॉस्ट कर्व कहो या एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व कहो, एटीसी कर्व या एससी कर्व, यानी एवरेज कॉस्ट कर्व, जो भी आप कहना चाहो, बोथ आर राइट। ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है। अच्छा, लास्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है दैट इज कॉल्ड एमसी कर्व। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी जो है, ये जो आपके डायग्राम्स के जो मिनिमम पॉइंट्स हैं, इस मिनिमम पॉइंट्स में से हमें एमसी कर्व जो है वो दिखाई देता है। जब हम एमसी कर्व की बात करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व की बात करते हैं, तो ये जो एमसी कर्व है वो हमें दिखाई देता है कि ये जो पॉइंट्स हैं जो हमें इस एमसी कर्व में दिखाई दिया, इट इज़ स्लोपिंग अपवर्ड। ये भी यू शेप में है, लेकिन ये इनिशियली थोड़ा स्लाइट फॉल होता है, फिर कांस्टेंट रहता है और ये जनरली इसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का इनके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, उनके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है और बाद में ये स्लोपिंग अपवर्ड हो जाता है। तो ये है मार्जिनल कॉस्ट का जो हमने दिखा दिया। एमसी का मार्जिनल कॉस्ट का ये हमने दिखाया। ये एसी का है जो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट का अपवर्ड, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा होगा। क्योंकि एवरेज कॉस्ट जब हम बात करते हैं, एवरेज कॉस्ट यानी आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को प्लस करेंगे तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों को प्लस किया तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, हमने ड्रॉ किया। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी बहुत आसान है। नंबर 1, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया? हमने दिखाया आउटपुट। वाई एक्सिस पे क्या दिखाया? ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट।
यानी फिक्स्ड, वेरिएबल, एवरेज, मार्जिनल, सब कॉस्ट हम किधर दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे। अच्छा, फर्स्ट पहले पकड़ते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वाई, क्यों डाउनवर्ड जा रहा है, रीजन बता दो। बिकॉज वी ऑब्जर्व कि विथ इंक्रीजिंग आउटपुट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, वो फॉल हो रहा है। अच्छा, सेकेंड है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, उसके बारे में बताना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज आल्सो अ यू शेप कर्व, वो भी एक यू शेप कर्व आता है। वो किसके लिए, बिकॉज इट इज अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि इनिशियली कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। देखो आपकी कॉस्ट कम हो रही है, एकदम 110 में से 60 हुई, कॉस्ट कम हुई, फिर और कॉस्ट कम हुई 45, और कॉस्ट कम हुई 40, और कॉस्ट कम हुई 38, और कॉस्ट कम हुई 38, कांस्टेंट हो गई। देखो कांस्टेंट दिखा आपका जो कर्व्स हैं वो आपको कांस्टेंट पोजीशन पे दिख रहा है, तो आपके कर्व्स जो हैं वो इस पोजीशन पे कांस्टेंट थे, लेवल थे, तो कांस्टेंट देखा। उसके बाद इट विल गो ऑन स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो बढ़ने लगा। तो इसके लिए हमेशा हमारे कॉस्ट का 3 लॉ से अफेक्टेड होते हैं। एक लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, आपका डिक्रीजिंग रिटर्न जब हम बोलते हैं यानी प्रॉफिट कम हो गया, यानी कॉस्ट बढ़ने लगा। अच्छा, एक कांस्टेंट रिटर्न होता है, यानी कांस्टेंट लेवल पे आपका कॉस्ट बढ़ा है। और एक लॉ रहता है इंक्रीजिंग रिटर्न, आपका रिटर्न बढ़ने लगता है जब आपकी कॉस्ट कम होने लगती है। तो ये 3 लॉज हैं जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन जब अपनी प्रोडक्शन बढ़ाता है तो इनिशियली क्या दिखाई देता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, पहले रिटर्न बढ़ेगा, जैसे जैसे वो आउटपुट बढ़ा रहा है ना कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम हो रहा है यानी प्रॉफिट बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न। बाद में कांस्टेंट रिटर्न, सेम कांस्टेंट 38, और बाद में डिक्रीजिंग रिटर्न, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है। इसके लिए कॉस्ट की वजह से 3 फेजेस ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से ये आपका वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसे दिखाई देता है बच्चों, वो हमेशा यू शेप दिखाई देता है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या है, वो तो सेम थी, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता गया वो स्पिल्ट होती गई। उसकी वजह से वो एक पहला जो यू शेप होने का जो रीज़न है वो ये है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड होने लगती है, इसके लिए वो कॉस्ट रिड्यूस होने लगता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पहले स्लोली बढ़ती है, बाद में रैपिडली बढ़ती है। तो जब स्लोली बढ़ती है तो वो नीचे जाता है, लेकिन बाद में वो रैपिडली बढ़ती है तो वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है। और उधर से फिक्स्ड कॉस्ट स्लोली बढ़ रही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो तेज़ी से बढ़ा, तो जिसकी वजह से वो एवरेज कॉस्ट का बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है। तो ये थोड़ा है कि जितना फॉल फिक्स्ड हो रहा है उसकी स्पीड से ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए वो उस डायग्राम को खींच के ऊपर लेके जाता है, तभी ये यू शेप दिखाई देता है। ओके, तो जनरली इस तरह का बिहेवियर हमें इकोनॉमी में दिखाई दिया कि वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज़ एवीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट इज़ यू शेप्ड कर्व। ये यू शेप्ड कर्व है विच शोज, वो क्या दिखाता है कि इनिशियली इट शोज इंक्रीजिंग लॉज ऑफ रिटर्न, then constant laws of return and then decreasing laws of return. बाद में है एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट कर्व इज द टोटल एग्रीगेट ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि एवरेज कॉस्ट यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का टोटल जो है वो हमें किधर दिखाई देता है, एवरेज कॉस्ट में। इसके लिए एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो यू शेप कर्व। देन मार्जिनल कॉस्ट का, जो हमने इनिशियली एक एक यूनिट के साथ हमें बढ़ते हुए दिखाया, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व इट इज आल्सो अ यू शेप कर्व, ये भी एक यू शेप कर्व है जो इनिशियली वो डाउनवर्ड जाता है, देन इट रिमेन कांस्टेंट एंड देन इट स्टार्ट स्लोपिंग अपवर्ड। तो ये हमने डायग्राम का भी बिहेवियर दिखाया। तो ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
जो आपके FY लेवल पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। कभी उन्होंने पूरा क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट इन द शॉर्ट रन एनालिसिस विद सुटेबल डायग्राम एंड शेड्यूल। डायग्राम और शेड्यूल के साथ आप बताओ। या उन्होंने सिंपली भी पूछ लिया एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट फाउंड इन द शॉर्ट रन विथ सुटेबल डायग्राम एंड एग्जाम्पल। तो अगर कैसे भी सवाल पूछे आपको इस तरह से जवाब देना है। और इसी तरह से सिंपली मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से हमने आपको एक्सप्लेन भी किया, आपको समझ में भी आया। फिर भी इफ़ यू रिक्वायर द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन कि कैसे हम उसको 1 by 1 प्रेजेंट करें, तो उसके लिए मैंने नोट्स बना के भी आपको दे दिए हैं, जिसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप समझ लो। वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, फिर उसके साथ साथ मैंने नोट्स भी बना के दे दिए हैं कि कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डायग्राम्स ड्रॉ करना है। तो सिर्फ आपको कोशिश ये करनी है कि सिर्फ आपको ये डायग्राम फ्री हैंड के साथ ड्रॉ करके भी देखना है, क्योंकि जितना आप डायग्राम ड्रॉ करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की थियरीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी थियरीज़ को एनालाइज करते हैं, तो उसमें डायग्राम उसका मेन सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपका डायग्राम राइट यानी पूरी थियरी राइट, तो आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ओके बच्चों, तो यस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do share with your friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.